Are you ready for it? तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जेईई मेंस और जे एडवांस पर फोकस करें, फिर आप सिर्फ नीट पर फोकस करें और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो इफेक्टिव हो जाए और बोर्ड एग्जाम का स्कोर आपका कम रह जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोन एजुटेक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है वो स्टेप्स जो आपके बोर्ड एग्जाम और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के स्कोर को बूस्ट कराने वाला है। और मैं आपको वीडियो के मिड में 3 ऐसे स्टेप्स भी बताऊंगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम के स्कोर को और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्कोर को, आपके रैंक को बहुत अच्छे से वो बूस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने इन स्टेप्स की ओर। फर्स्ट इज गोल। तो अभी से आपको अपना एक टारगेट सेट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। और अगर आप एक नीट का एग्जाम देने वाले हैं तो नीट में आप कितना स्कोर करना चाहते हैं? आप 650 प्लस स्कोर करना चाहते हैं या फिर आप 700 प्लस स्कोर करना चाहते हैं? और आप किस एम्स तक आप जाना चाहते हैं या फिर किस गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं? आपको ये टारगेट करके अभी चलना होगा। या फिर आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अभी से ये टारगेट करना होगा कि आप किस एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर किस आईआईटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप किस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोई अदर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं। आपको ये टारगेट अभी से सेट करना होगा ताकि आप जो आने वाले स्टेप्स हैं उनको अच्छे से फॉलो कर सके, क्योंकि आपका गोल, आपका टारगेट ही आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कराता है और आपको प्रिपरेशन करने के लिए फोर्स करता है। सेकंड इज अंडरस्टैंड दी एग्जाम सिलेबस। आपने अपना टारगेट सेट कर लिया, अब आपको बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को भी समझना होगा। आपको समझना होगा कि किन किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्या टॉपिक्स आपके अच्छे हैं और क्या टॉपिक्स आपके वीक है। वीक टॉपिक्स पर आपको मैक्सिमम अपना हार्डवर्क करना होगा और जो टॉपिक्स आपके अच्छे हैं उन टॉपिक्स पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी और जो टॉपिक्स आपके नॉर्मल हैं उन टॉपिक्स को भी आपको एक अच्छे हाई लेवल पर लेकर जाना होगा। और क्लास 12 और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के सिलेबस को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और उन दोनों सिलेबस को अपने वॉल पर पेस्ट कर लेना है जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं और उनमें उन टॉपिक्स को आपको हाईलाइट करना होगा जो कि टॉपिक्स आपके वीक है, ताकि आप उन टॉपिक्स पर मैक्सिमम हार्डवर्क कर सके और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करके अपने बोर्ड एग्जाम में अपने मार्क्स बूस्ट कर सके और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने मार्क्स बूस्ट कर सके। थर्ड इज क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आपको अपने टाइम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन और बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में इस तरह से डिवाइड करना है ताकि ये दोनों प्रिपरेशन आपकी एक दूसरे को इफेक्टिव ना कर सके। भाई फॉर एग्जांपल, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की और साथ साथ अपने नीट के एग्जाम की या फिर जेईई मेंस के या एडवांस के एग्जाम की, तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जेईई मेंस और जे एडवांस पर फोकस करें या फिर आप सिर्फ नीट पर फोकस करें और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो इफेक्टिव हो जाए और बोर्ड एग्जाम का स्कोर आपका कम रह जाए। तो आपको अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट में कि आपके दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन एक अच्छे वे में, एक बेस्ट वे में आपकी चलती रहे। आपको करना क्या है? अब अगर आप 7 घंटे स्टडी करते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी अगर आप 7 घंटे करते हैं तो उन 7 घंटों में आपको 4 घंटे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना होगा और जो 3 घंटे हैं उन 3 घंटों में आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को करना होगा। तो अपने टाइम को आप इस तरह से डिवाइड करें कि जो आपके टॉपिक्स है बोर्ड एग्जाम के और आपके टॉपिक्स है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो दोनों ही कवर अप होते रहे विद इन अ टाइम। फोर्थ इज प्रायोरिटीज एंड मैनेज टाइम विद अ यूटिलाइज स्टडी मटेरियल। आपको अपने वीक टॉपिक्स को फाइंड आउट करना होगा और उन टॉपिक्स को भी आपको फाइंड आउट करना होगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा और एक टाइम मैनेजमेंट में उन टॉपिक्स को आपको अपने वीक से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन टॉपिक्स को आपको जो आपने टाइम डिवाइड किया है 4 आवर और 3 आवर का, उन ही टाइम मैनेजमेंट में आपको इन टॉपिक्स को अपने कवर अप करना होगा। अब बात करते हैं अपने उन 3 स्टेप्स की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के स्कोर को बहुत अच्छे से बूस्ट कराने वाला है, बहुत अच्छे से आपके स्कोर को मैक्सिमम कराने वाला है, हाईएस्ट कराने वाला है। तो क्या है वो 3 स्टेप? वो 3 स्टेप है। फर्स्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस एक ऐसा स्टेप जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों की ही स्कोर को बहुत अच्छे से बूस्ट करा देता है।
प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको अपने मॉक टेस्ट देने पर उनका सॉल्यूशन देखना है और उसमें फाइंड आउट करनी है अपनी मिस्टेक्स। तो आपको प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं, बोर्ड एग्जाम के भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी। सेकंड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिवीजन इज की। यस, रिवीजन इज की ऑफ सक्सेस। आपको रिवीजन रेगुलरली करना होगा, अपना रिवीजन आपको रेगुलरली करना होगा। आपके टीचर जो भी टॉपिक्स आपको कराते हैं उन टॉपिक्स को आपको डेली आकर रिवाइज करना होगा। आपकी क्लासेस में जो भी टॉपिक्स आपको कवर अप कराए गए हैं उनको आपको डेली आकर एक बार रिवाइज करना होगा और वीक में आपको संडे वाले दिन आपको उन टॉपिक्स को रिवाइज करना होगा जो भी आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ा है। थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम। क्योंकि अगर आप पर पूरा क्वेश्चन पेपर भी आता है, आपको पूरा सिलेबस आता है, आपके बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर है, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग भी अच्छी है, आप क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हो, लेकिन आपका जो टाइम मैनेजमेंट है एग्जाम में वो अच्छा नहीं है, तो वो आपकी पूरी ही प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो आपको एग्ज़ाम के लिए भी टाइम मैनेजमेंट करना होगा। वो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? वो होगा आपके मॉक टेस्ट को एक सर्टेन टाइम में देकर। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, उस बोर्ड एग्ज़ाम में आपको या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का। तो आपको करना क्या है, आपको एवरी वीक आपको एक मॉक टेस्ट देना है या फिर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, जो कि आपको 3 घंटों में ही सोल्व करना होगा। और इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना होगा कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको 3 घंटे में पूरी तरह से सोल्व कर ले। अगर आप वीक में 2 या फिर 3 या फिर मिनिमम आप 1 भी मॉक टेस्ट देते हैं टाइम मैनेजमेंट में, तो इससे आपके एग्जाम तक आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में अपना टाइम मैनेज करना है। तो ये 3 स्टेप वो थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम आपको कुछ बातें भी याद रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी करती है, आपके प्रिपरेशन पर निगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। जिसमें फर्स्ट है आपके सीक गाइडेंस। आपको अपने टीचर से गाइडेंस भी लेते रहना होगा, क्योंकि गाइडेंस जब तक आपके पास नहीं होगी आप अपनी प्रिपरेशन को एक बेस्ट वे में, एक राइट वे में नहीं कर सकते। तो आपके लिए गाइड, आपके टीचर की आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अपने टीचर से टाइम टू टाइम अपने टीचर से गाइड लेते रहना होगा। स्टे हेल्थी, एक हेल्थी डाइट, एक प्रॉपर एक्सरसाइज, सही टाइम पर उठना और सही टाइम पर सो जाना, ये आपकी प्रिपरेशन को इंडिविजुअल तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल तरीके से ये आपकी प्रिपरेशन को निगेटिव इफेक्ट भी डालते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट भी डालते हैं। तो आपको एक हेल्थी डाइट लेनी होगी, प्रॉपर एक्सरसाइज आपको टाइम टू टाइम करते रहना होगा और आपको अपना टाइम शेड्यूल इस तरह से बनाना है जिसमें आपकी स्लीपिंग, आपकी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि एक प्रॉपर स्लीप एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टे पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी जर्नी में, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड होना एक स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को एक राइट वे में, एक बेस्ट वे में नहीं कर सकते और ना ही कोई भी डिसीजन आप एक बेस्ट वे में ले सकते जब तक आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होगा। तो आपको एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक शार्प माइंड के साथ, एक लाइट माइंड के साथ, एक अच्छे माइंड के साथ आपको अपनी इस प्रिपरेशन को करते रहना होगा। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है स्टे इन्फॉर्म। आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम टू टाइम अपडेट रहना होगा। आपके पास ये अपडेट होनी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या चेंज हो रहा है, क्या पैटर्न में चेंज हो रहा है, क्या सिलेबस में चेंज हो रहा है, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम का फुल डिटेल कि किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को एक साथ लेकर चल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको फिजिक्स किस तरह से पढ़नी चाहिए, मैथमेटिक्स किस तरह से पढ़ना चाहिए और केमिस्ट्री आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और नीट का फुल रोड मैप और जेईई का फुल रोड मैप की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जेईई के लिए प्रिपेयर होना है और किस तरह से आपको नीट के लिए प्रिपेयर होना है। तो माय ओल्ड डियर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक बेस्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सफ़र आपकी मंजिल तक।